आ जाओ, थैंक आ जाओ। काल तो क्यों हो जयपुर उठिया नहीं इंग वजो क्लास को ले पाया ऐड आना चालू हो गया गे। कोई बात नहीं, आ जाओ जल्दी करो भाई। नमस्कार, गुड इवनिंग। पढ़ के आए कि नहीं आए मुझे नहीं पता, अब पता चलेगा कि पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। पढ़ते हो तो कितना अंक पढ़ते हो, नहीं पढ़ते तो फिर कितना अंक नहीं पढ़ते हो। जल्दी से आ जाओ, जिनको भी आना है, जिनको बताना है बता दो। आपका कोई खास हो कि सर की क्लास लेनी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड इवनिंग गुरु जी, दो दे ले। कल वहां आना, कहाँ आना, आ जाओ जल्दी करो भाई। गुरु जी दो के चम करो मारो निवाई टोंक छू। अच्छा ठीक है, नमस्कार। हाँ जी जल्दी करो गुरु जी दो। हाँ आंधी आ गई, हाँ यार आज आंधी तकड़ी आ रही है। चलो, क्या दिया था आपको मैंने चौहान वंश दिया था। ऋग्वेद पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी सही तैयारी नहीं लगी मुझे, इसलिए मैंने ऋग्वेद दोबारा दिया है। और क्या दिया था, और 5-10% मैंने सिंधु घाटी के भी डाल लिए ताकि पता तो चले कि पीछे वाला तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। कल बताएंगे कौन कौन सा टॉपिक लेना है। आज चौहानों में सिर्फ अजमेर का चौहान दिए थे, छोटे से 4 शासक याद करने थे, इतने ही तुम नहीं कर पाए तो इसका मतलब तुम पढ़ते कतई नहीं हो। तो सर रानी कैटेगरी के बारे में बताओ। रानी ही कैटेगरी, हाँ रानी होगी री, सोमबड़ी रानी होगी, फिर पासवान होगी, फिर खवासन होगी, फिर डावरियां होगी, आल रानी ही कैटेगरी। आखिरी बात ही, जल्दी करो जल्दी करो, आयो। कौन बीमार हो गयो? अच्छा सर मेरी मम्मी बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, उनके पास हूँ, आपकी क्लास ले रही हूँ सर, आपकी दुआओं से मम्मा ठीक हो जाएगी। हम दुआ करते हैं, हमारे स्टूडेंट भी आपकी मम्मी के लिए दुआ करेंगे, आराम से ठीक हो जाएंगे, चिंता करने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये लो, हिम्मत बड़ी चीज़ है, हिम्मत खुदा के, हिम्मत मदद खुदा। वो एक डायलॉग है, आत्मप्रभा। यस, आत्मप्रभा नाम आता है। पहले खाना खा लियो, इतना खानो रहे, जल्दी खा रही है नहीं, चल ठीक है, खानो खाता तो क्लास तो ले ले। चलो आ गए तो करूँ शुरू। तो आपको मैंने प्रणाम फेंक दे, लाग नहीं जा। चलो करे शुरू। सबसे पहले चौहान, फिर मैंने ऋग्वेद दिए थे। कल जो पढ़ेंगे, कल कुछ और देंगे आपको, कुछ नया देंगे। और उसके बाद में, कल नहीं सोमवार को, और सोमवार को जो है क्या होगा, सोमवार से 9:30 से 10:30 के बीच में कुछ अलग करेंगे, कुछ नया होगा, क्योंकि 2 घंटे क्लास लेंगे। अब यूट्यूब पर आपकी चालू है अब। चलो ठीक है, करे शुरू। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, भयंकर इजी क्वेश्चन है, फिर भी गलत जवाब दे रहे हैं तो इनका तो कोई उपचार नहीं है जो गलत दे रहे हैं। इसका मतलब चौहानों में अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज और पृथ्वीराज 4 शासक रटने थे। अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, विग्रहराज, अर्णोराज, अजयराज, यानी उल्टा सुल्टा मत, दोनों याद कर रखे हैं। तो 4 ही तो नाम रखना है, फिर भी थे गलती करो। अब वो आत्मप्रभा उत्तर बताने लाग रहे हैं, इनको के करूं मैं, अब थे बताओ। प्रश्न तो पढ़ पहले, आत्मप्रभा या कुछ और है। वो प्रश्न ये पूछता है कि जो शासक हुआ था अजयराज, जिसने अजमेर बसाया था, यानी अजयराज कब से कब तक है, लगभग 1113 से 33 है। शैव धर्म को माने इसने राजधानी अजय, इसने सिक्के चलाए थे किसके, चांदी और तांबे के, और उन पर अपनी पत्नी का नाम लिखवाया था। उस पत्नी का नाम पूछा है, दीपक आत्मप्रभा नहीं है। अरे करो के हो थे हूं जिडा हो गया पेपर आज के होगो। ये हुक्माराम जो को दे कितो सियाणो हुक्माराम, अन दिए जवाब, कितनो इजी क्वेश्चन है यारो। सोमलवती बाकायदा, ये जिस भी गाइड में पढ़ोगे सीधा सीधा नाम लिखा मिलेगा। अजयराज ने अपनी पत्नी सोमलवती के नाम से चांदी के सिक्के चलाए, जिन पर अपनी पत्नी का नाम लिखवाया। कितना इजी क्वेश्चन है, फिर भी नहीं करते हो, बहुत टेंशन में हूं। हाँ अरे चिंता, कटिंग वाली दुकान खुली नहीं क्या सर? काल तेरी सोगन, काल कटिंग करा दूंगा, बस आजाज तू मन और देख ले। हाँ बाड़ा काल है ना, एकदम बढ़िया तरीकों सेट करवा के आ जाऊंगा, बस आजाज की बात हो रही, तेरे मेला बाल गड्ढे है। हाँ, पृथ्वीराज तरते के बंडानकों का दमन कब किया? अब देखो पृथ्वीराज से संबंधित जो तारीखें हैं वो एकदम इजी है, एकदम इजी। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज 3 नोएडा है अजमेर चौहाना में। देखो सबसे पहले इधर 1178 नागार्जुन, 1182 बंडानकों का दमन, फिर 2 युद्ध है 1191 और 1192, फिर खुद का जन्म 1100, फिर नहीं पहले
66। इतनी तो तारीख याद रखनी पृथ्वीराज, एकदम इजी है पृथ्वीराज। 1178, 1182, फिर 91, 92, एक खुद को जन्म 1166। इतनी तो है। अब थे इतनो ही नहीं याद कर पाओ तो क्या ना को लागो था थे बताओ। बताओ जल्दी से। सबसे पहले नागार्जुनों का जन्म 1178, 1177 में शासक बने, फिर नागार्जुनों का जन्म, फिर 1182 में बंडानको का जन्म, सतलज से आई एक जाति, वो 85 गुण बताओ रहे हो यार, थे पढ़ो को नहीं यारो, सीरियस नहीं हो आप, थोड़ा सा पढ़ गया जी करो, आधी घंटा। साइंस वालों के लिए भी कुछ करो, साइंस आएंगे बात तो तेरी सियानी। 11 एकदम इजी करना था। अब इतना ही नहीं पढ़ो तो मुश्किल है, फिर यहाँ तो ना को लागो कौन टाप रहे हो। नौकरी इतनी सोरी को नहीं, इतनी आसान को नहीं जितना तुमने सोच रखा है ना, इतना आसान जिंदगी में कुछ भी नहीं है। तुम्हें उम्र भर का सुख चाहिए, और उम्र भर का सुख तुम ये सोचते हो कि सुत्या सुत्या ही ले लेंगे, ये नौकरी लाग जाऊंगी, ये लागे फिर बुरा लाग जाए। कंपटीशन भयंकर खतरनाक है और भयंकर खतरनाक बनता जा रहा है। हाँ, चौहान शासक अजय राज ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? ये अजय राज जो है वो पुष्कर के जंगलों में चले गए थे, अपने पुत्र को शासक बना के। उस पुत्र का नाम बताइए। एकदम इजी है, यानी जो अभी अभी 10वीं 12वीं में प्रमोट हुए वो भी इसका उत्तर बता देंगे। तो तुम्हें तो फिर आना ही आना चाहिए। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। अरे अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज, 4 नाम है। अजय राज ने अपने पुत्र अर्णोराज को शासक बना के स्वयं पुष्कर में तपस्या करने के लिए चले गए थे। पुराने टाइम में होया करता यहाँ राजकाट सूख जाता, सोचता का आपा बूढ़ा हो गया, जब राजकाट सूख गए और चला जाता तपस्या करने। क्यों? क्योंकि फिर एक उम्र आती है ना संन्यास धारण करने की, तो वो उम्र है हुई। आज आ जाओ, जल्दी करो, जिनको आना है जल्दी करो। फिर मैं, क्योंकि मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूं कि सारे आ जाए, बड़ा लेट करते हो यार तुम लोग। हाँ, न्यू टी शर्ट। पृथ्वीराज तृतीय का प्रधानमंत्री कौन था? ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताता है। कदमवास, भुवनवास, श्यामवास, भुवनमल। अरे यार इसने तो ऑप्शन ही बड़े खतरनाक दिए। बताओ इसका उत्तर, देखते हैं कौन। इसका उत्तर बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। जो अच्छा होगा वो तुमसे पूछूंगा। सर आ गए, आ जाओ तो आ गया, रोटी खा लियो। विज्ञान प्रौद्योगिकी कक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी करवा देंगे यार, 8-8, 10-10 क्लास आ रही, क्यों करे भाभी आ जाएगी। आंधी आई के? हाँ सचिन आई, आंधी आई यार, मैं भी आंधी में देखूं को नहीं। कल्चर तैयार को नहीं हो रही, कल से कल्चर की क्लास शुरू कर देंगे। मैं आपको टॉपिक दूंगा, उतने टॉपिक रटना, एकदम थोड़े 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 टॉपिक दूंगा। कल बताऊंगा, उसका टाइम टेबल बताऊंगा, टॉपिक दूंगा। सर मैं बहुत टेंशन में हो रहा है। क्यों टेंशन ले रखी है तू? होई वही जो राम राखी, होगा वही जो ऊपर वाला चाहेगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से इसका उत्तर बताओ। 2 व्यक्ति हैं, एक तो है कदमवास, एक है भुवनमल। इस चीज को समझना, बहुत सारी किताबें लिखती नहीं है। पृथ्वीराज चौहान जो शासक बने थे उस समय उनकी उम्र बहुत छोटी थी, क्योंकि 1166 में उनका जन्म है और 1177 में वो शासक बन गए थे। पिता का साया उठ गए थे सोमेश्वर जी। तो अब तुम बताओ, 11 साल का तो एक बच्चा ही होता है, 11 साल का बच्चा शासन नहीं चला सकता। इस वजह से पृथ्वीराज का जो शासन था वो पृथ्वीराज की माताजी संभालती थी, कर्पूरी देवी। लेकिन ये भी तो महिला है। ये जो शुरुआत के 2 व्यक्ति इतने विश्वसनीय व्यक्ति थे ये पृथ्वीराज चौहान के, कहते हैं कि इनकी तुलना जो है वो की जाती है कि नागपाश से जैसे गरुड़ ने रक्षा की थी राम और लक्ष्मण की। जब मेघनाथ ने भगवान राम को गरुड़ पास में बांधा था तो उन्हें किसने छुड़वाया था? गरुड़ ने। इनकी तुलना की जाती है कि उन्होंने पृथ्वीराज की वैसे ही रक्षा की जैसे गरुड़ ने नागपाश से भगवान राम और लक्ष्मण की थी। तो ये कदमवास जो है वो इनके क्या थे? प्रधानमंत्री। और भुवनमल क्या थे? भुवनमल इनके सेनापति थे। इस क्वेश्चन को बढ़िया से, जिसको नहीं आता है वो लिख लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर जगह ये क्वेश्चन मिलेगा नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट। NEXT, नेक्स्ट। हाँ, भुवनमल सेनापति। हाँ, यूट्यूब पे रहेगी क्लास में, लास्ट में आ जाओ सारे, उसके बाद बताऊंगा। कल संडे को आपको एक प्रोग्राम बताऊंगा कि संडे से हम इन टॉपिकों का करेंगे। ओके,
बिसल सागर झील या बिसलपुर, यह प्रश्न पूछा जा चुका है अभी। बिसल को नहीं, बनास नदी पर बिसलपुर बांध, बनास नदी पर बिसलपुर बांध, बै पर बनास, बै पर बी, बनास पे बिसलपुर, बै पर बी, बनास पे बिसलपुर। भूति जी, इंडियन हिस्ट्री की सबसे अंतिम बुक बताना। अंतिम बुक क्या बता रहा है? ये किसने बनवाया था? उसने जो प्रश्न पूछा है उसमें उसका रियल नाम नहीं दिया जा सका, इस वजह से गड़बड़ होगी, क्योंकि विग्रह राज का दूसरा नाम क्या है? बिसलदेव। बिसलदेव ने बिसलपुर बनाया, बस बस। चल, बहुत इजी है। चौहान एक बार आप पढ़ लेते हो, चौहान वेरी वेरी वेरी, EASY EASY EASY, बहुत इजी है चौहान। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की। अब देखो ये क्वेश्चन, एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चे तैयारी करते हैं वो एक काम करना, आपकी जो भी किताब है उसमें पीछे ही पीछे एक तो 2 पेज, कम से कम 3 पेज छोड़ना, और जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट आए उसके लिए सन लगा दो। कोई भी डेट आए, डेट से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, सीधा लिख दो, हल्दी घाटी युद्ध सन लिख दी, तराइन का युद्ध सन लिख दी, गिरिशमेल का युद्ध सन लिख दी, जितनी भी सन आती है इसकी स्थापना इस सन में हुई। इसके अलावा हमेशा, भले आप कोई एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, साहित्य से संबंधित कन्फर्म क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे की साहित्य में रुचि होना अति आवश्यक है। तो इससे संबंधित जितने भी साहित्यिक ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, बिसलदेव रासो किसने लिखा, हमीर हट किसने लिखा, हमीर महाकाव्य किसने लिखा, हमीर प्रबंध किसने लिखा, और ये विजय रासो, बहुत सारे ग्रंथ, जितने ग्रंथ है उनकी एक लिस्ट बनाना। क्यों? वेली किशन, रुक्मणी है, दुर्सा अड्डा का विरुद्ध क्षेत्री 52 है, बहुत सारे ग्रंथ है, उन सब की एक लिस्ट तैयार करना। हमेशा साहित्य का एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, CONFR, भले कोई एग्जाम उठा के देना। ये प्रश्न बार बार क्यों पूछा जाता है? क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो एक ही नाम याद रखते हैं, पृथ्वीराज रासो, अच्छा वो ऑप्शन ही नहीं दिया इसमें, और एक है पृथ्वीराज विजय। 2 ग्रंथ है, एक पृथ्वीराज रासो है, एक विजय है। अब एक तो लिखा था चंद्रवरदाई ने, और एक किसने लिखा था? जयानक ने। अब जो अभी अभी नए प्रमोट हुए हैं, मुझे तो डर इसी बात का सता रहा है कि अभी अभी जो प्रमोट हुए हैं, आने वाले समय में कहा जाएगा कोरोना वाली डिग्री है इनके पास, तो अभी अभी जो प्रमोट हुए उनके गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही रट रखा है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। अब अगर वो विजय भी पूछ रहा है तो चंद्रवरदाई ठोक के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेचारे प्रमोट हुए, पढ़े तो है नहीं अभी, नहीं सॉरी गलत ना ले लिया, कुछ पढ़े कुछ कौन पढ़ा, लेकिन फिर भी ज्यादातर तो बिना पढ़े प्रमोट हुए। तो बन बेरों को नहीं, पृथ्वीराज रासो अलग है, पृथ्वीराज विजय अलग है। अब देखो कैसे याद करोगे, विजय और जय, ये इधर भी जय आ रहा है, इधर जी जयानक में भी जय आ रहा है, हो गया। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा? जयानक ने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने। तो जो स्टूडेंट अभी प्रमोट हुए वो इस क्वेश्चन को कंफर्म याद कर लेंगे कि पृथ्वीराज रासो तो लिखा है चंद्रवरदाई ने, और पृथ्वीराज विजय लिखा है जयानक ने। नासी क्या नहीं आ रही है, कौन सा आ रही है वो कोरोना वाली डिग्री? मिस चौधरी क्या नहीं हंसी आ रहा है? कोचिंग योजना वाले वो फार्म भरना होगा, उसमें कितने के सारे मिलाएंगे तो 1000-1200 स्टूडेंट आ जाएंगे उसमें। अच्छी बात है, आपको ये सब मिल रहा है तो अच्छी बात है। जो भी योजना निकाली है मुख्यमंत्री जी ने, स्वागत है उस योजना का, जो फायदा ले सकते हैं वो ले। हाँ चल, राजस्थान की पहली महिला प्रशासिका और संरक्षिका किसे माना जाता है? बिल्कुल, राजस्थान की पहली महिला जो संरक्षक बनी थी। कई बार ऐसा होता था कि राजा की मृत्यु होने के बाद में राजा को जो उत्तराधिकारी हो तो उसकी उम्र छोटी होती थी। राजस्थान में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जैसे स्वाई जय सिंह के समय भी हुई थी उनकी माता। तो ये क्या होता है कि अब उसका संरक्षक भी कहीं ना कहीं जो राजमाता होती है उसे भी अनुभव होता है, भाई वो राजा के साथ रही है, धीरे धीरे वो भी सीख जाती है। भी थोड़ी बहुत धाराओं तो नॉलेज हो जाए, पुलिस ये गरारी की है, भी 2-4 धारा तो सीखी जाएगी, क्योंकि शाम का फोन आओगे इतम पकड़ी जी इतना बड़ी बाबी तो की सुनेगी। तो भाई बात है कि राजा की जो पत्नी राजमाता कुछ तो सीखी जाती है। अब राजा की मृत्यु होने के बाद अगर वो छोटा है तो कई बार संरक्षिका बन जाती थी वो महिला। तो यहां पर जो पृथ्वीराज चौहान जो है उनकी उम्र स्तंतर में कितने साल थी? मात्र 66, 11, 12 वर्ष थी लगभग। 12 वर्ष का तो बच्चा ही होता है भाई। तो ये उस समय उनकी माता जो थी राजमाता कर्पूरी देवी। थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं राजमाता शब्द
बताओ एक प्रश्न बताओ, भारत की अंतिम राजमाता, राजमाता क्या होता है? जब तक राजा की पत्नी, राजा जब तक जिंदा होता है तब तक राजा की पत्नी को बोल देते हैं महारानी या फिर रानी। भाई महारानी को 3 या 4 या 5 रानियां होती थी अमूमन, मैन, तो उनमें बड़ी महारानी होगी, बाकी रानी। और जब राजा की मृत्यु हो जाती है तब उन्हें क्या बोला जाता है? तब हम उन्हें राजमाता शब्द का प्रयोग करते हैं। बताओ भारत की अंतिम राजमाता कौन है? देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर कौन देता है। अपने राजस्थान की अंतिम राजमाता भारत की कह दो, एक ही बात है, बताओ कौन थी? बताओ बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ। मुझे पता है इसके 2 उत्तर आएंगे, 2 उत्तर आएंगे, कन भरा मैं। अरे कर्पूरी देवी अंतिम राजमाता थोड़ी, बताओ। अरे वाह, कुछ बच्चों के सही आ रहे हैं, कुछ के गलत आ रहे हैं। जो पुराने वाली किताबें पढ़ते हैं तो पुराने वाली किताबों में अंतिम राजमाता जो दे रखा है वो किसको दे रखा है? वो गायत्री देवी को दे रखा है। गायत्री देवी को मानसिंह सेकंड, जो आजादी के समय मानसिंह राजा थे ना, उनकी पत्नी को दे रखा है। उनकी मृत्यु हुई थी शायद 2009 के लमसम हुई थी, 8 या 9 में है शायद, जबकि नई किताबों में उसे अपडेट नहीं किया। अपने जोधपुर की आजादी के समय जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह, पेन पिस्टलर, वो आजादी एकीकरण के समय। हनुमंत सिंह की पत्नी थी कृष्णा कुमारी, उनकी जो डेथ हुई थी वो 2018 में अभी हुई थी। मैं सीकर पढ़ा रहा था उस समय की बात थी, तो उसी दिन पूरी रिकॉर्ड आया था उनका। तो वो हनुमंत सिंह की पत्नी थी। हनुमंत सिंह आजादी के समय हमारे राजा थे जोधपुर के। तो अंतिम जो राजमाता वैसे देखे तो हनुमंत सिंह की पत्नी कृष्णा कुमारी थी, जबकि पुरानी किताबों में गायत्री देवी ही दे रखा है। गायत्री देवी महारानी कॉलेज खोली थी, राजस्थान की पहली मर्सिडीज गाड़ी जो थी ना वो गायत्री देवी के पास थी। गायत्री देवी वैसे कुछ बिहार, गायत्री देवी जो है ना, गायत्री देवी हीरोइन भी थी, कई फिल्मों में भी काम किया था। तो अंतिम राजमाता वैसे बाद में चुनाव भी लड़ा था, लोकसभा में जाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला मानी जाती है। तो वैसे देखे तो सोनिया गांधी कौन भी कह रहा है बड़ा काम ना करे करो दे। हाँ चलो ये पर ये कर रहे, चलो हाँ चले आगे। चलो गुरुजी, तराइन का द्वितीय युद्ध एकदम इजी है, लेकिन तराइन के जो 2 युद्ध है, एक 1191, एक 1192, हमेशा दूसरा युद्ध पूछा जाता है। ये युद्ध बहुत जरूरी था, हमें 2 युद्ध जीतने बहुत जरूरी थे। एक तराइन का दूसरा युद्ध, इसके बाद भारत में सल्तनत काल शुरू हो जाता है गुलाम वंश, तो शायद विदेशी सत्ता यहां नहीं आती। और एक युद्ध जो था महाराणा संग्राम सिंह गए थे, खानवा युद्ध, वो युद्ध भी हमें जीतना बहुत जरूरी था। अगर हम खानवा युद्ध जीत जाते तो भारत में कभी मुगल सत्ता नहीं आती। तो 2 युद्ध भारत के इतिहास के निर्णायक युद्ध हो जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट थे जीतने के लिए। तो इसीलिए ये इतिहास के निर्णायक है और इन्हें कई बार एग्जाम में पूछ भी लेते हैं। चलो बताइए। अरे प्रवीण, हाँ बाण में थोड़ा सी कर घूमे ऊपर नहीं आज। हाँ नेक्स्ट, ओ लो 2.5 दिन को झूंपड़ो किस संत का उर्स लगता है? अब कुछ बच्चों को जो अभी प्रमोट में उनको पता नहीं कि उर्स क्या होता है। हम हिंदुओं में मेड़ा बोलते हैं, तो मुसलमानों में उसे उर्स बोलते हैं बस, यानी मेड़ो ही उर्स है। आपा जी आरती कह दिया भाई जनाजो कह दे, बात तो एक ही है गुब्री। आपा मम्मी कह दिया बे अम्मा अम्मा बोल दे, तो भीतरी को बात वही है, बस शब्दों का हेर फेर है। यानी कुत्ता कह दो, गंडकड़ा कह दो, शब्दों का ही तो हेर फेर है तो वो एक ही चीज। तो वही बात है कि शब्दों का हेर फेर है वो। बाकी अब बताइए कब लगता है? सॉरी क्या पूछा है? किस संत का लगता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अरे हिंदी पढ़ाऊंगा तो सोमवार करूंगा, आज पढ़ ले, आज दिखा दो सरो, जल्दी सी दिखा। हाँ जल्दी करो भाई। तो टाबरियो कहने की बात आए है, सह कहने की बात है, सारी बताने की बात है। सुनो 2.5 दिन को झोंपड़ो, कितना नंबर प्रश्न है? 9 नंबर प्रश्न। बिचारो ओ झूंपड़ो को नहीं, झूंपड़ो केवल झूंपड़ी थोड़ो बड्डो है,
पहली संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई थी? ये भी बनाई थी विग्रहराज चतुर्थ ने, संस्कृत पाठशाला बनवाई थी परमार भोज की उस तुलना करके धार नगरी से। अब बाद में क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़ दिया, तोड़ के इसको एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो है वो राजस्थान की पहली मस्जिद है। इसकी डिजाइन तैयार की थी अबू बकर ने, किसी को नहीं पता है तो बता देता हूं। जॉन मार्शल तो ये कहता है कि 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, 2.5 दिन का झोंपड़ा। पर्सी ब्राउन ये लिखता है कि यहां पंजाब सा पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। इसमें 16 खंभे, इसलिए 16 खंभों का महल भी इसे कहा जाता है। टोड ने कहा था हिंदू शिल्प कला का सबसे प्राचीनतम और परिष्कृत नमूना भी यही है। सब प्रमोट वालों की क्लास लगा दो, प्रमोटर को दिक्कत है, बानी रंगू पढ़ाना पड़ेगा, क्यों वह भी तो राजस्थान पुलिस में होगा, अब वह भी तो तैयारी करेगा। बताओ, पंजाब सा पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी करो, थोड़े से पूरे आ जाते हैं ना, उसके बाद बताएंगे आपको, या फिर कल बताएंगे कि कल का टाइम टेबल, सोमवार से क्या टाइम टेबल रहेगा। चलो बताइए, ललित विग्रहराज नाटक के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? एकदम इजी क्वेश्चन है, पुराने वाले बच्चों के लिए तो एकदम, या लापसी पर को क्वेश्चन है, वो एकदम इजी क्वेश्चन है। बताओ जल्दी से इसका उत्तर बताओ। ललित विग्रहराज सोमदेव ने लिखा था, बिसलदेव रासो नरपति नाले ने लिखा था। ललित विग्रहराज सोमदेव बिसलदेव रासो नरपति नाले, ललित विग्रहराज सोमदेव बिसलदेव रासो नरपति नाला, ललित विग्रहराज सोमदेव बिसलदेव रासो नरपति नाला, दोनों ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से उत्तर बताओ, जल्दी बताओ। अरे वाह ज्योति चारण होशियार हो रही है तू तो भाई साहब होशियार होते तो। चल 6 डिसलाइक हुए, 12 अभी बाकी है। अरे तो डिसलाइक का पर ही ध्यान दे वो करोगे बाबा, इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। लाइक डिसलाइक हम पर ज्यादा गौर ना करे करो। माँ भी आपके टाबर ने सुनो सो बना गए, छोटो से कालो टिक्को करे देंगे, तो फिर वो तो कालो टिक्को है छोटो सो, इन गौर ना करे करो थे। यही तो हमें हौसला देते हैं कुछ करने के लिए। जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। अरे विग्रहराज है, ये विग्रहराज के दरबार में थे, दोनों के दोनों। ललित विग्रहराज का लेखक सोमदेव और बिसलदेव रासो का नरपति नाल है, दोनों इसी के दरबार में थे। कितना बढ़िया क्वेश्चन था यार। इतिहास में अपनी वीरता शौर्य और बलिदान के कारण, अरे यार ये बहुत फेमस है भाई। ये जो है ना आला और उदल, जैसे अपने राजस्थान के इतिहास में जेता कुंपा बहुत फेमस है भाई राजस्थान के इतिहास के अंदर, और जैमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया, ये 2 लोग जो है वो बड़े फेमस है राजस्थान के अंदर। उसी प्रकार एमपी में, अपने राजस्थान में जेता कुंपा और जैमल और फत्ता की जितनी इज्जत है इतिहास के अंदर, उतनी की उतनी इज्जत एमपी साइड में आला और उदल की है। आला और उदल इनके लिए कहा गया है कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। जब ये लड़े थे पृथ्वीराज चौहान के सामने, इन्हें लड़ते हुए एक कवि ने देखा था, जगनीक ने, ये साहित्य में पूछा गया था एक बार, तब उसने कहा था कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। एक बार पूछा था कि ये लाइन किसके लिए कही गई है? आपके बाल लड़कियों की तरह लग रहे। ए ममता बावड़ी, तुलना करी तो कोई बाबे बब्बे सा कहते तो कर दे यार, हैं? काल कटवा लूंगा भाई, कन्फर्म कटवा लूंगा। बताओ जल्दी से, पढ़ लेना इसको ढंग से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अरे ये परमर्दी देव चंदेल के तुमुल के युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान के सामने लड़े थे 1182, उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो आला और उदल बहुत फेमस है ये एमपी साइड में, जैसे अपने राजस्थान में जैमल पता है ना, वैसे ही वहां ये लोग बड़े फेमस है। तो इनको याद रखना, आला और उदल को। पृथ्वीराज तरते ने महोबा के शासक परनिदेव को 1182 कौन से युद्ध में पराजित किया? वही जिसमें आला और उदल वीरगति को प्राप्त हुए थे, वही है। बताओ जल्दी से, प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कल देखो, सोमवार से कल्चर और शुरू करेंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे मार्केट में, जिंदगी संवर जाएगी, तुम मिलो तो सही। बताओ जल्दी से। अरे तुमुल का युद्ध है 1182,
पृथ्वीराज ने अपनी सेना नारायणा में डाली। परमर्दी देव चंदेल घबरा गया, घबरा के आला और उदल की मां के पास गया, क्योंकि आला और उदल को पहले ही नाराज कर चुका था ये। फिर आला और उदल आए, बोल तुम कुछ देर रुको, फिर हम आते हैं। और आला और उदल आके बड़ी वीरता से लड़े। तो ये बड़ा फेमस युद्ध है इतिहास का, तुमुल का युद्ध। चलो नेक्स्ट, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में? ये प्रश्न पता नहीं कौन सा नशा करता है यार, मेरा हर एक से वफा करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब ये। इसकी एक एक चीज का जिक्र करेंगे अभी, लेकिन पहले इसका उत्तर बताओ मुझे। पुराने स्टूडेंट और टेंशन नहीं है, जो प्रमोट हुए वो इनका उत्तर बताओ अभी। उत्तर बताओ इसका, जिनके पास कोरोना वाली डिग्री है वो उत्तर बताओ इसका। चलो फिर एक प्रश्न और बताओ, आपसे पूछता हूं मैं। कितने नंबर है? 13 नंबर। चलो उत्तर ये बताओ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए, पृथ्वीराज चौहान के समय आए, ये तो ठीक है। अब ये बताइए, चिश्ती संप्रदाय में गुरु को क्या बोला जाता है? गुरु को क्या बोला? यह प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। बताइए, चिश्ती संप्रदाय में गुरु को क्या बोला जाता है? चलो ये नहीं बता सकते तो एक लाइन और लिखता हूं, लगभग को वो नहीं आती, इसलिए उस लाइन को लिख लेना। देखो बताता हूं, बहुत अच्छी अच्छी बात बताता हूं अभी। देखो आपको, हजरत शेख उस्मानी हारूनी, फिर है ख्वाजा साहब, इसके बाद में है बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, इसके बाद में है बाबा फरीद, इसके बाद में है निजामुद्दीन औलिया, इसके बाद में है अमीर खुसरो। सर ये कौन है? एक चीज ध्यान रखना, रीट वालों के तो स्पेशल लगते हैं सूफी संत, रीट वाले बच्चे तो रट लेना इस लाइन को। सर ये क्या लाइन है? हजरत शेख उस्मानी हारूनी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य बख्तियार काकी थे, बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद थे, और बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे, और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। हुजूर दिल्ली दुरुस्त किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, बड़े फेमस है निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों के समय देखा था, 7 सुल्तानों के समकालीन थे। एक आज के बाबा है जो राजनीति करते हैं, एक ये बाबा थे, यानी ये सूफी संत थे। ये जो निजामुद्दीन औलिया है ना, ये कभी किसी सुल्तान के दरबार में नहीं गया। कहते हैं कि कोई सुल्तान जब इनसे मिलने आता था तो पीछे वाले दरवाजे से निकल जाते थे। 7 सुल्तानों के समकालीन रहा। फिर भी ये भी रहा है अमीर खुसरो। जब निजामुद्दीन की मृत्यु हुई थी तब अमीर खुसरो ने कहा था कि गोरी सोवे से जपे मुख पे डारे के चल खुसरो घरा परे छा बही चहु देश, और उसके बाद उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। बड़े फेमस है ये। हजरत शेख आसमान, रट लेना इसको, रीट वाले स्पेशल रट लेना इस लाइन को, क्योंकि रीट में सूफी संत पूछे जाते हैं। अब देखो हम बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आओ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका जन्म है संजरी फारस ईरान में 1143 में। बाद में इन्होंने अपना कर्म क्षेत्र अजमेर में बना लिया था। इनकी वफात 1235, अजमेर में वफात सरखी से बोलते हैं, हम मृत्यु बोल देते हैं, उधर वफात बोल देते हैं। ये चिश्ती संप्रदाय के भारत में शुरुआत की थी, चिश्ती संप्रदाय के ये संस्थापक है। अब सुनो, चिश्ती संप्रदाय में गुरु को पीर बोलते हैं, शिष्य को मुरीद बोलते हैं, उत्तराधिकारी को वल्ली बोलते हैं, जहां बैठते हैं उसे खानखा बोलते हैं। सर पूछी जाएगी, पता नहीं कितनी बार पूछ ली, क्योंकि हर एग्जाम में आपके लोक संत संप्रदाय और सूफी संत लगते हैं, और इनमें सूफी संत जब पढ़े जाते हैं तब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और के तीर्थ यात्रा के लिए कोई नहीं, अकबर जियारत के लिए गया, यानी तीर्थ यात्रा को क्या बोलते हैं? जियारत, और तीर्थ यात्री को क्या बोलते हैं? जायरीन। इन शब्दों को रट्टा लगा लेना जी, मैं लगा रट्टा लगा रहा थे, थे गुरु पीर, शिष्य मुरीद, उत्तराधिकारी वल्ली, और क्या बताया, जहां बैठते हैं चिश्ती उसे खानका कहा जाता है। तीर्थ यात्रा जियारत, तीर्थ यात्री को जायरीन कहा जाता है। मेरे पीर नू मनावा रब्बा, मेरे पीर दा सजदा करे। भाई साहब मैंने इतना अच्छा पढ़ाया कि सब मेरे मुरीद हो गए। मुरीद का अर्थ क्या होता है? शिष्य। आप मुरीद हो यानी आप किसी के मुरीद हो जाए, हम तुम्हारे मुरीद हैं। मुरीद का अर्थ होता है शिष्य। ये शब्द जो है 4-5 बार बार पूछे जाते हैं, रट लेना इनको।
और इनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में। दरगाह की शुरुआत इल्तुतमिश ने की, पुन इसे हुमायूं ने करवाया, बड़ी देग अकबर ने दी, छोटी देग जहांगीर ने दी, ऐसे करके रट्टा लगा लो भाई साहब। हाँ, और किनको लगाना है? जो अभी अभी प्रमोट हुए उनको स्पेशल रट्टा लगाना है। हाँ ओके, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। चल आ जाओ। सोमेश्वर किसका पुत्र था? सोमेश्वर किसका पुत्र था? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, सरिंग अच्छा रोके बात है। अभी आजकल जो प्रश्न आते हैं ना, पता है ना किस प्रकार के आते हैं? आजकल क्या करते हैं, शासकों का कर्म पूछ लेता है, सन नहीं पूछता। अभी वो क्या करते हैं, 4 शासक के नाम देता है, बोलो कर्म सेट कीजिए। ये जो चौहान वंश में है ना, इनमें कर्म सेट वाला प्रश्न बहुत बार आता है, कई बार आ गया, आपने भी देखा होगा, अभी पीछे एक एग्जाम में आया था। तो ये जो अभी प्रमोट हुए वो थोड़ा सा इनको मैं अभी लिखा देता हूं, पहले इसका उत्तर बताओ। गुरुजी आर्मी में भी प्रमोट करेगा कि मेरे को नहीं आ रही। हाँ अब देखो देखो, अजय राज, अजय राज, अर्णोराज, अर्णोराज की हत्या की किसने? जगदेव ने। जगदेव के बाद में और इसका दूसरा पुत्र बन गया शासक कौन है? विग्रहराज। इसके बाद में कौन आया? अपर गांगे। और फिर कौन आया? सोमेश्वर। और सोमेश्वर का बेटा कौन था? पृथ्वीराज चौहान। मुझे यह बताइए, पृथ्वीराज चौहान के अर्णोराज जी क्या लगते थे? सॉरी, पृथ्वीराज चौहान के अर्णोराज जी क्या लगते थे? इनका क्रम बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बीच में पृथ्वीराज सेकंड भी आएगा। पृथ्वीराज सेकंड कहां आएगा? अपारगम्य के बाद आएगा पृथ्वीराज सेकंड। यह प्रश्न अभी आया था, क्रम पूछा था इनका, तो उसमें बीच में सेकंड भी डाल रखा था। आजकल क्रम पूछ लेते हैं किसके बाद कौन बना। हम लोग क्या करते हैं, लगभग गाइडों में अजय राज, अर्णोराज के बाद सीधा विग्रहराज और फिर पृथ्वीराज पढ़ाते हैं, जबकि बीच में 2-2, 3-3 साल का रहे, कंफ्यूज कर दी। अजय राज, फिर अर्णोराज बना, फिर जगदेव बना, फिर विग्रहराज बना, फिर अपारगंगे बना, फिर पृथ्वीराज सेकंड बना, उसके बाद सोमेश्वर बना, फिर पृथ्वीराज बना। मुझे बताओ पृथ्वीराज के अर्णोराज जी क्या लगते थे? पृथ्वीराज चौहान जो थे तराइन वाले, उनके अर्णोराज जी क्या लगते थे? बताओ। अरे वाह, ए बीच में आना ही बजू गड़बड़ हो रही है सारी, जल्दी बताओ। मती रे राड बताओ, मती रे राड चाले ही बता दें। मती रहेगी, काकड़िएगी, मती रहेगी, फड़ियांगी, खोपड़ियांगी, सगड़ी बता दूंगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे अर्णोराज। पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे अर्णोराज। तो सोमेश्वर किसका पुत्र था? सोमेश्वर किसका पुत्र था यह बता रहा है 14वें का उत्तर। इसका उत्तर क्या बता रहे हो? ऐसा अर्णोराज का ही है, बीच में गड़बड़ हो रही है। ये किसके पुत्र है? ये अर्णोराज के। पृथ्वीराज सेकंड जो है वो अपारगम्य के बाद में बना था। ये जगदेव का पुत्र था पृथ्वीराज सेकंड। क्यों? क्योंकि वैसे अर्णोराज के बाद उत्तराधिकारी जगदेव था। जगदेव को राजगद्दी से हटा के इसके बेटे विग्रहराज को बना दिया गया, लेकिन जगदेव का बेटा पृथ्वीराज बाद में फिर संघर्ष करके 1-2 साल फिर बन जाता है शासक। चलो, दादा थे बिल्कुल, शाबाश। आता तो तुमको सवेरे, तुम तो बता ही नहीं रहे हो। जयानक भट्ट, विद्यापति, गोड, बागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट, रट्टा लगा लियो। जनार्दन, विश्वरूप, विद्यापति, बागीश्वर, चंद्रबरदाई, रट्टा लगा लेना कि किसके दरबार में थे। और अभी जो प्रमोट हुए हैं वो तो स्पेशल रट्टा लगा लेना इसका। लगाओ, आज जाएगी यार इकोनॉमी तो पहले हो तो पढ़े। जल्दी बताओ किसके दरबार में थे। बहुत इजी है ये तो, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी करो, रुले को आएंगे। सोमवार से सभी आए नहीं है अभी तक, 4000 समथिंग आते हैं आजकल लाइव, तो सभी आए नहीं, उनको बाद में फिर बता दूंगा। सोमवार से क्या क्या होगा ध्यान से सुनो और अब पढ़ाई शुरू कर दो। देखो सोमवार को क्या क्या करेंगे। राजस्थान जीके स्पेशल कर रहे हैं। राजस्थान जीके में हिस्ट्री भी लेंगे एक टॉपिक, मैं पूरा टाइम टेबल कल बताऊंगा। एक टॉपिक ज्योग्राफी का लेंगे, एक टॉपिक हिस्ट्री का लेंगे, एक टॉपिक कल्चर का लेंगे। 1 2 3 4 बात पल्ले पड़ी गए थारा टाबरो।
पूरा राजस्थान जीके ही करेंगे। कल मैं संडे को आके टॉपिक वाइज आपको टाइम टेबल दूंगा और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ज्यादा मैटर नहीं दूंगा। अब कल्चर भी साथ में शामिल करेंगे, हिस्ट्री भी करेंगे, ज्योग्राफी की करें, अपने को आता है, फिर टेंशन का है। ये तो हमारी क्लास फिक्स शुरू हो जाएगी 8 से 9, यानी मैं आपको उतना ही दूंगा कि जितना आप पढ़ सकते हो। आप 2 घंटे पढ़ो। जैसे हिस्ट्री का टॉपिक मेवाड़ लेंगे तो हम मेवाड़ का मैं 3 ही शासक दूंगा और 2 महीने में इस पूरे टारगेट को हम पूरा करेंगे। तो मेरे साथ चलो, तुम्हें ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। 8 से 9 कल्चर में जैसे लोक देवियां टॉपिक आएगा तो मैं आपको 4 ही देवियां दूंगा कि 4 तो पढ़ लो, कि कल सिर्फ 4 ही देवियों का टेस्ट होगा भाई। हिस्ट्री हो भले ज्योग्राफी है, भौतिक प्रदेश है, तो मैं 1 ही दूंगा कि सिर्फ अरावली के प्रश्न पूछूंगा। समझ गया कि ठीक है। और फिर 9:30 से 10:30 के बीच में एक और टाइम टेबल आएगा, यानी अब मैं आपके लिए 2 घंटे मेहनत करूंगा। यार हम ऑफलाइन में तो 10-10 घंटे कंटिन्यू जगते थे, 10-10 घंटे, तो यहाँ तो 2 घंटे ही है आपके लिए। 2 घंटे तो दे ही सकते हैं, जब वहाँ 10-10 घंटे। हाँ, ऐप के ऊपर अलग से क्लासें आती है, वो अलग है, वो तो चलो 5-7 घंटे हमारी दिन में क्लास हो जाती है, लेकिन आपके लिए कर रहे हैं 2 घंटे। अब आप भी तैयार रहोगे, हमारे ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं रहे। टॉपिक वाइज दूंगा, तो सोमवार को दूंगा, कल मैं टॉपिक बता दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, यहाँ के भी बता दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? हाँ, ये सारे के सारे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। पृथ्वीराज चौहान तरते तराइन वाले, गोरी वाले, उनके थे। ओहो, बिजोलिया शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। शिलालेख एक टॉपिक लगता है स्पेशल। राजस्थान पुलिस की विज्ञप्ति कब आएगी? मुन्ना अभी तक कि नहीं कौन बेरो तेरी सोबंजी वास्तव में कौन बेरो कि नहीं कौन बेरो ना पूछे कर भलाई। साची बात तन बताऊंगे, अशोक गहलोत नहीं कौन बेरो, जिक्र ना करी आगे, बाकी हकीकत है किसी को नहीं पता है। ना तो वो पतो रीट कर देगी, ना उनको पता के पतो लागे, तू बताया। सरकार को खुद कोई पता नहीं, सरकार खुद कंफ्यूज रहती है, तो इस चीज का किसी को नहीं पता, सिर्फ अनुमान लगाए जाते हैं। यूट्यूबर के बेरो हो थे बता यार, माने कठू बेरो हो, मैं तो तुक्का मारा था तेरे सारा गाय कि नहीं कौन बेर थे। यहाँ सोचो का यूट्यूब पर पढ़ाओ जाना इन बेरो हो गयो, गुरुजी बताओ नहीं थे, बताओ कौन सा, अरे कौन नहीं बेरो, ओई कौन बेरो। शाम का रोटड़ी मिलेगी, कौन मिला ठंडी मिलेगी, गर्म मिलेगी, मान दो ओई कौन बेरो। क्योंकि 10:30 बजे जाओ घर गाँव डाला था, आग था के रात में 10-10 बजे तक तो थे घरे बड़ो के, ये बेरो कौन पढ़ा गया है, लेकिन तो थन बेरो मानो ओ के बेरो को रीट कर देगी तो लग रहा। हाँ, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। बिजोलिया शिलालेख सबको पता है, इसलिए इस क्वेश्चन पे ज्यादा विचार विमर्श नहीं करते हैं, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुष्कर में वर्राह मंदिर का निर्माण कराने वाला चौहान शासक, अरे वाह, वर्राह कौन थे? वर्राह भगवान विष्णु के अवतार है। वर्राह अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, 10 में से 9 हो चुके हैं, 10वां अवतार होगा कल्कि का। कल्कि का एकमात्र मंदिर भारत में कहां है? कल्कि का एकमात्र मंदिर जयपुर के अंदर है। कल्कि अवतार है, इसे ऐसा लिखा है कि जब पाप बढ़ जाएगा तो भगवान विष्णु अवतार लेंगे, घोड़े पे बैठ के आएंगे, बड़ी सी तलवार लेके। वो जो कलयुग में लिखा गया है कि ऐसा कल्कि अवतार होगा, उसका एकमात्र मंदिर जयपुर के अंदर है। तो ये वर्राह मूर्ति जो बाद में जहांगीर ने पानी में फिंकवा दी थी, उसी वर्राह की बात कर रहा है। बताइए किसने बनवाई थी? जल्दी बताओ, बेटी का बापो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कंठ दुखन लाग गया, जगता जगता भाभी जी ठंडी रोटी देते आपको, क्या करा दो तो बता, काट देंगे तो राखनी तो पड़ेगी, ला दी रा जल्दी से। हाँ रा, अरे अर्णोराज है, पुष्कर में वर्राह की मूर्ति, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। आज आपको पता नहीं था, लेकिन कल टॉपिक वाइज दूंगा ना, तब राजस्थान जीके को हम बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। किस चौहान शासक के कवि बांधव या कटी बांधव? आहा आहा, ये कवि थे, कविता पाठ करते थे, बहुत अच्छी। गुजरा जो उसके दर से तो थर थर आए पैर, मंदिर के पुजारी भी वहां करने आए सैर। चंदन का तिलक देख मैं हैरान हो गया, ये आदमी था किस तरह शैतान हो गया। इस देश की अश्लील तबाही को रोकिए, वर्दी पहन के जाते सिपाही को रोकिए। बोलो, माया से इस जगह पे बस काया ही सस्ती है, अरे भूले से भी मत आना ये बदनाम बस्ती है। जगदीश सोलंकी की कविता है, बताओ, अरे जल्दी से बोलो। इसका कवि था, कवि बांधव उसकी उपाधि थी। ये था
विग्रहराज चतुर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको रट लेना। विग्रहराज चतुर्थ है ना, ज्यादा बातें तो नहीं है, लेकिन विग्रहराज चतुर्थ बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। क्यों? क्योंकि इसके समय चौहानों का स्वर्ण काल था। पहला आदमी जिसने दिल्ली पर अधिकार किया, दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख मिला है, यही व्यक्ति है जिसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, यही व्यक्ति है जिसने हरकेली नाटक लिखा था। ऐसे यहाँ आंगड़िया पर कौन कर लेंगे, यहाँ आग कौन लगा दे मार्केट में, यहाँ आग कौन लगा दे बताओ। अरे बहुत ईजी है, तुम तो बस 2 घंटे पढ़ना आप कल से, क्योंकि 3 टॉपिक दूंगा मैं। अजमेर में संस्कृत कंठावन नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करा? अरे विग्रहराज ने करवाया। विग्रहराज की 3-4 तो बातें हैं। झोपड़ा बनवा दियो, हरकेली नाटक है विग्रहराज का, दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक, चौहानों का स्वर्णपाल और कवि बांधव की उपाधि, और 2 वो जो कवि थे बिसलदेव रासो नरपति नाले का लेखक। ये लो, हेलो, क्या बात है। किस शासक के शासनकाल में चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर जो है ना, लगभग बच्चे जो है अभी प्रमोट होके आए हैं, वो बच्चे इसका उत्तर पृथ्वीराज तरते भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ नाम ही पृथ्वीराज चौहान का सुना है, उन्हें नहीं पता कि इस चौहान से भी एक खतरनाक चौहान पहले हुआ था। कौन? विग्रहराज चतुर्थ। उसके समय जो है पूरे भारत की राजधानी राजस्थान थी। हमारे कभी राजपूताने में अगर कभी पूरे भारत की राजधानी अगर राजस्थान रही है तो विग्रहराज के समय रही है। तो प्रमोट होने वाले बच्चे इस क्वेश्चन का ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का उत्तर विग्रहराज चतुर्थ होगा, पृथ्वीराज चौहान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गोल्डन पीरियड स्वर्ण काल जो माना जाता है वो किसके समय माना जाता है? वो विग्रहराज चतुर्थ के समय। हाँ, जब मार्केट में आग लगी हुई है, शेड्यूल यूट्यूब पर डाल, हाँ यूट्यूब पे कल बताऊंगा। कल हम बढ़िया तैयार होके आएंगे योद्धा की तरह, और फिर आपको शेड्यूल बताएंगे। रोज आया करो गुरुजी। थोड़ा सा काम हो गया, काल जयपुर चला गया क्योंकि नई जी की किताब आ रही है नहीं आपने भी, अब नई किताब आ रही है, एक तो वन लाइनर आ रही है, एक आ रही, तो उसके लिए कल पूरे दिन बैठ के उसमें संशोधन किया, जो भी पुरानी नया कुछ मैटर जोड़ा, तो इसकी वजह से कल क्लास नहीं ले पाई, जयपुर चला गया था। तो करना पड़ता है, किताब वाला भी बुक वाला भी तो करना पड़ता है, कुछ संशोधन होते रहते हैं बुक के अंदर। चलो, पृथ्वीराज विजय के अनुसार वेरीगढ़ की उपाधि, ये प्रश्न जो बच्चा बताएगा भाई, प्रमोट होने वाले तो इस क्वेश्चन का उत्तर बता ही नहीं सकते, कन्फर्म है। जो पहले से पढ़ रहे हैं वो बताएंगे, तो मुझे बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हम आपसे जानना चाहेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए। हाँ, बताओ इसका उत्तर बताओ। बताओ, प्रमोट होने वाले इसका उत्तर नहीं बता सकते, या सिर्फ जो पहले से पढ़ रहे हैं वही बताएंगे। देखो, राजस्थान जी के सुनो, अभी आ गए। देखो, जो बच्चे कह रहे हैं कि राजस्थान जीके की कौन सी बुक पढ़ो, देखो कल से हम सोमवार से शेड्यूल दूंगा आपको टॉपिक वाइज। तो एक चीज तो भले आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करो, भले एसआई की तैयारी करो, इस चीज का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि लेवल सबका बराबर। आज राजस्थान पुलिस में भी आरएस जैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो जीके की किताब जो है वो हमेशा सेपरेट लेके आओ। सेपरेट मतलब हिस्ट्री की स्पेशल बुक लेके आओ, उसी में अच्छा मैटर मिलेगा। अब कुछ बच्चे आपको नाम बताएंगे, वहां से ले लो, ये ले लो। भाई, गाइडों के अंदर जिस तरीके से सेपरेट मैटर है, मैं बहुत सारे राइटरों की मेरे पास पुस्तकें पढ़ी है, लेकिन उनमें क्रम से पूरा मैटर नहीं होता। मैं राइटरों की बुक बताऊंगा, उसमें मेवाड़ में सिर्फ कुंभा, सांगा और महाराणा प्रताप 3 ही दिए होंगे, जबकि गाइड में A to Z होगा। मैं मेरी गाइड नहीं, आपकी जैसे उसकी गाइड ले लेना चाहिए, लेकिन गाइड में पूरा मैटर मिलेगा आपको, और सेपरेट सेट किया हुआ मिलेगा। जबकि आप राइटरों की बुक लेके आओगे जो बीए में लग रही है, उसमें पूर्णतः टॉपिक नहीं होते कभी भी। तो स्पेशल लेके आनी, जैसे आप कल्चर है तो कल्चर की स्पेशल बुक लेके आओ, भले 1 ले आओ, भले 2 ले आओ, लेकिन स्पेशल लेके आओ, किसी की ले आओ। हमारी आती है वो लाओ तो वो ले आओ, तुम्हारे नहीं जस्ती, विश्वास नहीं होता कि ना हो तो दूसरी लाओ तो दूसरी ले लो, लेकिन लाओ स्पेशल। ज्योग्राफी की लेके आओ, उसमें फिर नोट्स बनाओ। ज्योग्राफी की लाता हूं मैं 3 टॉपिक दूंगा दिन में, तो उन 3 टॉपिकों के नोट्स बना लो। ज्योग्राफी की स्पेशल बुक लेके आओ, हिस्ट्री की स्पेशल बुक के लेके आओ, पूरी एक साथ वाली मत लेके आओ, अलग अलग बुक लेके आओ, उसमें से नोट्स निकालो। तो स्पेशल बुक लेके आना है। कुछ बच्चों ने इसका उत्तर दिया है, वो उत्तर दिया है गोविंद राज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बुक का नाम बताओ। मैं किसी बुक को नहीं आता। राजस्थान में जो भी बुक चल रही है हमारी खुद की आती है, अलग अलग आती है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, वन लाइनर भी आती है, और किसी राइटर की लेके आना चाहो आपके जो जचे बोले हो, बुक में कोई अंतर नहीं होता। किसी में एक लाइन कम है, किसी में एक लाइन ज्यादा है। फर्क इतना सा होता है जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हो तो उस बुक की और मेरी भाषा मिल जाएगी। इसलिए आपको हमेशा जिस भी गुरुजी के पास आप पढ़ रहे हो उनकी पुस्तक अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक अलग एनर्जी मिलेगी उससे। इसका एक साइकोलॉजी फैक्ट हो जाता है, बस वो बात है। इसलिए अगर आप हमारी वाली लेके आओ तो ठीक है, नहीं लेके आओ तो कोई और ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। चल, पुष्कर में वर्रा मंदिर का निर्माण किसने, दोबारा आ गया क्या, दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। पृथ्वीराज चौहान में पिथौरागढ़ किले का निर्माण कहां करवाया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। पृथ्वीराज ने राय पिथौरागढ़ नामक नगर बसाया था, मुझे यह बताइए कहां बसाया था। जब आप ज्यादा आ जाते हो तो मुझमें एनर्जी आ जाती है। तो बेटे का बापो 8 बजे आ जाए करो फिक्स टाइम में, क्यों करो यहाँ भूण जिडा हो गया थी, फिक्स टाइम पर आ जाए करो, कम से कम ढंगू था मैटर तो दे दूं। आप आओगे, आपको कल से देखना, सोमवार से आपकी कितनी अच्छी तैयारी कराऊंगा मैं, कूट कूट के कराऊंगा, ऑनलाइन कूटना चालू करूंगा मैं। हाँ, राय पिथौरागढ़ जयपुर है, हमारा से मिले ही को नहीं। अरे यार कोरोना को टेम चले यार, डर लागे, समझे कर तू बाद में मिल जाऊंगा। ऑफलाइन फुल टाइम मैं हमेशा प्रेजेंट रहूंगा। तो राय पिथौरागढ़ नामक नगर बसाया था कहां, दिल्ली में बसाया था पृथ्वीराज चौहान ने। वाह, रीजनिंग के लिए क्या करें, रीजनिंग की अलग बुक आती है भाई, तुम जचे उसकी ले आओ। जैसे यूएस शेखावत की रीजनिंग की अच्छी बुक आती है, इंडिया लेवल पे चलती है, वो ले आओ, या किसी और की ले आओ, क्या फर्क पड़ता है, बुक कौन सी ले आओ। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप स्पेशल किताब पढ़ा करो, इन गाइडों के चक्रों में मत रहा करो। गाइड को मतलब जैसे राजस्थान पुलिस की गाइड लेके आती हो, गाइड जरूर हो जाती है कि उसमें पता चल जाए क्या क्या, लेकिन फिर भी स्पेशल आओ। जैसे कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है तो मैं उसे यही सजेशन दूंगा कि हिंदी की स्पेशल लेके आओ अच्छी किताब, मैथ की स्पेशल लेके आओ, कंप्यूटर की स्पेशल। गाइडों में क्या होता है, अगर हम पूरी सिलेबस वाइज सही ढंग से गाइड बनाए तो इतनी मोटी बनती है पटवारी की, लेकिन कर रखा कितना इतने में। तो गाइड ले आए कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव ले आना गाइड, लेकिन स्पेशल लेके आओ। सिलेक्शन चाहते हो तो स्पेशल लेके आओ, हर सब्जेक्ट की स्पेशल बुक लेके आओ, ठीक है। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार हिंदू मुस्लिमों में कितनी बार संघर्ष हुआ, यानी बंदा पूछ रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन और बताऊंगा। गुरुकुल कब खुलेंगे, गहलोत को ही नहीं पता, हमें क्या पता होगा, सरकार जब कहेगी तब हम खोल देंगे। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार हिंदू मुसलमानों में कितने, यानी ये पूछ रहा है कि पृथ्वीराज ने गौरी से कितनी बार युद्ध किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर भी वही बच्चा बताएगा जो पहले से पढ़ रहा है, प्रमोट होने वाला बच्चा नहीं बताएगा। बताओ जल्दी से। संडे की छुट्टी मत करना, ठीक है यार, संडे तो दे दे यार कम से कम। कल आएंगे 8 बजे, फिर आएंगे संडे को, कोई बात नहीं। बताओ इसका उत्तर बताओ, 24वें का उत्तर बताओ, उत्तर बताओ। हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित्र, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश लय, और पृथ्वीराज प्रबंध, पृथ्वीराज प्रबंध, और पृथ्वीराज रासो लय। कर लियो बात भाई जी, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, रट्टा मार दियो। देखो के है, हमीर महाकाव्य में पृथ्वीराज और गौरी के मध्य 7 युद्ध हुए। पृथ्वीराज रासो और सुरजन चरित्र के अनुसार 21वें, प्रबंध चिंतामणि के अनुसार 23 बार युद्ध हुए, प्रबंध कोश के अनुसार 20 बार युद्ध हुए, और पृथ्वीराज ये क्या है, प्रबंध है ना, इसके अनुसार 8 बार युद्ध हुए, और पृथ्वीराज रासो 21 बार है। बोलो अब क्या कर ले गुरुजी, मैं तो फिर 2 युद्ध पढ़िया पृथ्वीराज और गौरी के मध्य, तराइन को पहले और तराइन को दूसरो। हाँ मुना तू 2 ही बार पढ़े, अरबिया देखे तो 2 बार युद्ध है, मेन युद्ध। तो गुरुजी एक ही है, ये युद्ध नहीं है, ये झड़पें हैं। जैसे क्या होता है, मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ ताबरो भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी लड़ाई हुई है, थे को गुरुजी 3 हुई है, 65-71-99, बिल्कुल 3 हुई है, 65-71-99। जबकि भारत पाकिस्तान इससे कोई दिन कौन जगह दिन नहीं लड़े, और ने तो बातों ही लड़ लेगा। जैसे अभी पुलवामा के समय हुआ था, और भी घटनाएं होती रहती, कभी आपला फौजी भाईयान वे मार दे, कभी आपला बन टपका, या रोज लड़ाई वे, तो वो युद्ध नहीं है। और कोई लेखक इसको युद्ध का रूप दे देता है, वो बात अलग है। जबकि भारत पाकिस्तान के बीच यहाँ 3 युद्ध हो रहा है, सेना रोजाना लड़ती रहे, कदन मौका मिले भी तो लड़ती रहे अपन दोनों, तो वो क्या है, वो झड़पे हैं। तो एक तरीके से सही 2 ही निर्णायक युद्ध हुए, पृथ्वीराज और गौरी के बदले। बाकी ये किताबों के अनुसार दिए, तो ये हमें ध्यान रखना पड़े, ये पृथ्वीराज और गौरी की सेनाओं के बीच आपसी झड़पे हैं, ना कि कोई बड़े युद्ध थे।
तो इसके अनुसार इस प्रश्न का जिस बच्चे ने उत्तर दिया है वो इंटेलिजेंट बच्चा मानता हूं मैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा। ठीक हो रहे दूध नगरी हरियाणा से प्रणाम। आपकी न्यू बुक कौन सी है? न्यू तो वो आप लेना चाहेंगे तो एक बार वन लाइनर आएगी और पुराने वाली जो स्पेशल आती है ज्योग्राफी हिस्ट्री उनमें संशोधन करके आएगी। चलो आगे चलूं, बहुत बढ़िया। दूरीना पर मेरी क्लास कई टाइम आवे। अजमेर के किस चौहान शासक में वृद्धावस्था में निकट राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था? पुराने टाइम में क्या करता, राजगद्दी छोड़ देता। हिंदी किताब बताओ। हिंदी किताब बताऊंगा ना, हिंदी क्लास शुरू करते ही बता दूंगा, 2 दिन और रुक जा। जल्दी से बताओ इसका उत्तर। तेज सिंह बप्पा रावल ले चौहान शासक है, बप्पा रावल ऑप्शन दे रखे बेरो को नहीं। हाँ बताओ। मैं सगड़ा जानू मुना, जितना भी यूट्यूबर है निमा सगड़ा साग मेरा फोन नंबर है, सगड़ा साग मेरा संपर्क है। राजस्थान के सभी यूट्यूबरों से, भारत के भी लगभग यूट्यूबरों को जानता हूं। तो थे मन ना पूछे बिन जानो काल फिर बनाओगा। देखिए क्या कहा इनके बारे में। हाँ सगड़ा जानू उधर। अरे कौन है तेज सिंह उत्तर कौन बताए भाई? अगले घर जानो है तने। हाँ बोलो अभी बतायो कि अजय राज अपना राजपाट सौंप के और अनुराज को सौंप के स्वयं पुष्कर में तपस्या करने के लिए चले गए थे। अब बतायो, यानी बैग में जाओगा आधी घंटा पहले ही उत्तर बताए, लेकिन फिर भी ओ हो वहां टाबरा हूं करूं के में है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। पितृहंता समझो एक इनके बाप ने मारना रहा इनके पुराने समय में पितृहंता। जल्दी से बताओ, फिर मैं 2-3 पितृहंता है एक साथ ही रट लेना। रेगुलर ही आऊंगा मुनाकाल सोमवार से रेगुलर। जल्दी बताओ इसका उत्तर बताओ। ये प्रश्न अभी आया था एग्जाम में, जल्दी करो। सॉरी शक्तिमान बताओ। शर्ट का नाप दो, मैं शर्ट सील लूंगी। कौन है रहा? 1 मिनट रुको रुको रुको। अरे शर्ट को उठ रहा है। सर सुनाओ क्या हाल है? ये युद्ध नहीं दांत्या है सर। बदरक्षक शर्ट का नाप दो। राजेश शर्मा शर्ट का नाम बताओ, मैं सीलूंगा। अरे यार राजेश तन ऑर्डर तो ध्यान पर सगड़ा नाप सगड़ा सामने के बता नाप वो नाप नहीं कौन मेरे तू स्विम दे यार, देखी जाएगी। अरे चौहानांगो पितृहंता है जगदेव। मेवाड़ का पितृहंता है कौन है? उदा कुंभा को जिसने। मारवाड़ का वैसे माना जाता है मालदेव। कुछ इतिहासकार मानते हैं कुछ नहीं मानते। मालदेव ने किसकी हत्या की? गंगा की। उदा ने किसकी की? उदा ने की थी कुंभा की। और जगदेव ने अर्णोराज की। अब बताओ गुर्जर प्रतिहारों का कौन है? गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता कौन है? इसका उत्तर बताओ, देखते हैं कौन बताता है। प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ गुर्जर प्रतिहार फादर हंता, फादर मर्डरर। बताओ बताओ। तो मेरी गर्लफ्रेंड बाजगी कितनी तगड़ी बाजी के स्पीड टीपिंग बता। स्पीड का हिसाब अंदाजो लगाओ कहा था होगी कोनिया। और आप बता भाजन खातर कितनी स्पीड चाहिए जो आती कोनिया आदमी। हाँ बताओ। बताओ। अरे वाह क्या बात है यार, हमारे बच्चे तो सारे पढ़ते हैं यार। देखो उत्तर बता रहे हैं, हमारे बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट है यार। है क्या बात है यार। मिहिर भोज, वाह। मुखम्बो खुश हुआ। इसका मतलब हमारे बहुत बच्चे पढ़ते हैं। हमें पढ़ने वाले बच्चे ही चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट हो। आराम से जितना दे रहे हैं उतना पढ़ते जाओ। जरूरी नहीं है, माना कि मेरे यहाँ से दिल्ली 200 किलोमीटर पड़ती है, माना कि बहुत दूर है दिल्ली, लेकिन जिस दिन मैंने प्लान बनाया अगर 1 किलोमीटर भी मैं चल पड़ा तो दिल्ली किसी के लिए 200 किलोमीटर रही होगी, मेरे लिए मात्र 199 किलोमीटर बची है। माना कि पटवार का सिलेबस बहुत बड़ा है, रीट का सिलेबस बहुत बड़ा है, किसी के लिए बड़ा होगा, छोटा तुम्हें करना होगा। दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन दिल्ली की दूरी कम मुझे ही करनी है। जिस दिन मैं एक दिन में अगर 2 किलोमीटर भी चलने लगा तो भी मैं 100 दिनों के बाद में दिल्ली पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब चलूंगा ही नहीं, सोच के यार इतनी दूर पैदल कैसे चला रहे, तू ज्यादा क्यों चल रहा है। ज्योग्राफी में 25 टॉपिक है, तेरे जरूरी का है तो 2 महीने का टारगेट कर ले यार। दिन में सिर्फ एक टॉपिक का आधा पार्ट पढ़ तो भी 2 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं। सिलेबस बड़ा है लेकिन उसे छोटा आपको ही करना है।
तो कल से मैं इसको कैसे छोटा करना है वही बताऊंगा। तो गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता कहलाता है मिहिर भोज। ठीक है। बिसल देव का वह दरबारी कवि कौन था जिसने विग्रहराज, ललित विग्रहराज नाटक की रचना की? सब जानते हैं ललित विग्रहराज किसने लिखा था? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ललित विग्रहराज सोमदेव, बिसल देव, रासो नरपति नाला। अभी तो रटाया था। हाँ, राम सिंह की हत्या की, बिल्कुल। हाँ, राम सिंह, अच्छा, आमेर वाले का आता है कई जगह नहीं आता। चलो मेरे बच्चे, युद्ध पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है, फिर युद्ध भूमि में लड़ा जाता है। ये बात तो बताई ही नहीं। सुरजन चरित्र हमीर हट नामक ग्रंथों के रचनाकार कौन है? हमीर हट बहुत ही इजी है, इसका मैं एक ट्रिक भी बताता हूं। 3 ग्रंथ है, देखो। हमीर हट, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य। एक लिखा था चंद्रशेखर ने, एक लिखा था नयन चंद्र सूरी, और एक लिखा था रासो सारंगधर या जोधराज। अब क्या है कि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो तो इंटेलिजेंट है, लेकिन जो अभी प्रमोट हुए उनकी समस्या होती है। वो पूछेगा अमीर हट, और तीनों रटने के बाद में गोड़ हो जाएगी मांगे। देखो क्या याद रखोगा, महा का अर्थ होता है बड़ा, बड़ो गुण हुए चांद और सूरी को मतलब सूर्य, चंद्र को मतलब चांद। तो हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी। हट कुण करियो चंद्रशेखर आजाद, हट करियो भी याद रख लियो, मैं अंग्रेज जीव तो हाथ को नहीं हूं, तो भी याद रख लिया। हमीर हट किसने लिखा? चंद्रशेखर। बाकी बच गया वो सारंगधर या जोधराज। इस तरीके से याद कर लेना। ये तीनों ग्रंथ ही IMPRTNT ग्रंथ है। ठीक है कुछ। महोबा विजय के उपरांत पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया? यह प्रश्न भी वही बताएगा जो पहले से पढ़ रहा है। प्रमोट बच्चा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर आप हीरो लगते हो। कौन सा हीरो? कौन सा शकल मिला? बताओ। जम्मू कश्मीर से परिणाम। अरे वाह क्या बात है। BSTC का नया बेंच लो, पुराना है नहीं, चल रहे ऐसे ही है। बाकी कल बता देंगे नए बेंच का भी। अरे टाबरो कितना, अरे वाह, ममता और भाई भी पढ़े अखंड, क्या बात है। किसको सौंपा था? पंजुन राय को। बिल्कुल, अपने दूरीना पे जो नोट्स डाले में उनमें मिल जाएगा ये क्वेश्चन। नोट्स वहां से पढ़ लिया करो। नोट्स डाले में प्रत्येक सब्जेक्ट के फ्री है, वो सबके लिए। वहां से देख लिया करो। फ्री चीजें ले सकते हो उतना ले लो यार। हमारे दूरीना पे नोट्स फ्री है, टेस्ट फ्री है, और क्या चाहिए तुम्हें? कोर्स भी फ्री है। 1 महीने रिचार्ज मत कराना, हमारा कोर्स आ जाएगा। और क्या चाहिए था बताओ? किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया? विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत। बिजोलिया शिलालेख में यह लाइन लिखी गई है कि विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत। बताओ किस शिलालेख में? अर्बुदा, कुमुल, बिजोलिया, कणस्वा कोटा में है। बताओ जल्दी से बताओ। बता किसे कटे से दिन? बताओ। इजी क्वेश्चन है यार एकदम। विप्र मोले ब्राह्मण को प्रायवाची है। विप्र कभी कौन सुनियोगे? विप्र सम्मेलन, विप्र महाकुंभ, यानी विप्र बोलते हैं ब्राह्मण को। विप्र श्री वत्स, वत्स बोले बेटे ने। गोत्रभूत यानी बिजोलिया शिलालेख में चौहानों के लिए कहा गया है कि ये विप्र गोत्र के ब्राह्मणों की संतानें हैं। किसमें? बिजोलिया शिलालेख। यानी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार रहे चौहानों की उत्पत्ति विप्र गोत्र ब्राह्मण से बताई गई है। कई बार पूछ लिया इसको। चौहानों का इष्ट देव, अरे वाह, बताइए चौहानों के इष्ट देव कौन है? कौन कौन यहां गया हुआ है? मैं तो गया हुआ हूं, आप भी बताओ। EWS में आयु में कितनी छूट मिले? लगभग 2 या 3 साल की मिलेगी। OBC, SC ST है, इतनी है शायद, 2-3 साल की मिल जाएगी। हाँ बताओ भाई। अरे इजी क्यों सुना हो? तो चौहाना कुल देवता हर्षनाथ जी, जीन माता हर्ष भवानी एक ही जगह है। हर्षनाथ जी और जीन माता नजदीक नजदीक है। कभी जाइए, हूं तो गई थे भी जाइए, हर्षनाथ जी का दर्शन कराइए, करिए। सिक्कर के अंदर ही तो है। सरस्वती कपूर जैसे लगते हो। अरे बेटी अब आप तुलना तो साउंड करते आ रहे यहाँ क्या करे है? तो टाबरो 9 बज गया। कल मैं आपको पूरा टाइम टेबल दूंगा किस चीज का, क्या करना है क्या नहीं करना है। कल 8 बजे मैं क्लास भी लगाऊंगा और टाइम टेबल भी दूंगा। कल 8 बजे
आपको पूरा शेड्यूल दिया जाएगा, ज्योग्राफी हिस्ट्री और कल्चर तक शुरू करेंगे। जो मैं टॉपिक बताऊं सिर्फ उतना ही पढ़ना है, फिर भी मैं सारे टॉपिक क्लियर करवा दूंगा आपके। क्यों? क्योंकि राजस्थान जी के मजबूत करना है, रीट वालों को भी करना है, एसआई वालों को भी करना है, पुलिस वालों को भी करना है, पटवारियों को भी करना है, और हिस्ट्री का एक टॉपिक साथ होता जाएगा। और क्या चाहिए तुम बताओ? तो कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।